हरे कृष्णा। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा का 17वां अध्याय पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में तारा भोजन की कहानी भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। 17वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्धभूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण लगे और उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मार डाली और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिधि का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। तारा भोजन की कहानी कहती हूँ। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है। सुनार सोचने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों उदास रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते हैं। राजा की बात है, कोल्लू में पिड़वा देंगे। सुनारी ने कहा कि इसमें क्या परेशान होने वाली बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया और राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा दूतों से कि देखो मेरे नेम व्रत कौन कर रहा है। 3 तरफ देखा तो कोई नहीं था। चौथी तरफ देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है और भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लेकर आ गए और कहा कि चलो। तो वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम अभिमान कर रही हो। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वह बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे वही छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं, उसे लेकर आओ, उसने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला,
वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना, सुनने सुनाने वाले हुंकारा भरते का सबका भला करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।